हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है मूवी टेक पे। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ चंदू चैंपियन मूवी का एक्सप्लेनेशन। चलिए आज इस मूवी के मैं बात करते हैं कि इनका नाम चंदू चैंपियन कैसे पड़ता है। ये मुरलीकांत अम्बेडकर जी के बारे में रियल स्टोरी है कि इन्होंने ही भारत में पैरा ओलंपिक में पहला गोल्ड जीता था। भारतीय थे, पहले भारतीय थे। अगर चैनल में नहीं हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जाना, क्योंकि भैया के लिए तगड़ी एक्सप्लेनेशन लेके आता हूँ। और आज चंदू चैंपियन का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मूवी की स्टार्टिंग हो जाती है साल 2017 से। एक इंसान आता है, बोले तो हमारे मुरलीकांत अम्बेडकर जी आते हैं पुलिस स्टेशन में हमारे श्रेयस तलपरे जी बैठे रहते हैं। तो भाई वो बोलते हैं आकर के डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि मुझे अर्जुन अवार्ड चाहिए। बोलते हैं कि मुझे प्रेसिडेंट पे केस करना है। तो पुलिस वाला बोलता है काहे करना है, क्योंकि उनको अर्जुन अवार्ड चाहिए। तो बोलता है अर्जुन अवार्ड इस बुढ़ापे में लेके आप क्या करेंगे सर। तो बोलता है कि भाई अर्जुन अवार्ड जिसको मिलता है इससे लेके मैं गाँव में जाऊँ, गाँव में खूब वाहवाही होगी, उसके बाद में उस गाँव का विकास होता है, चाहे वो किसी भी तरह का क्यों ना हो। तो बोलता है तो आप इस उम्र में ये करना चाहते, तो भाई अर्जुन अवार्ड देने का कोई वो भी तो चाहिए ना आपको। तो आपने ऐसा क्या काम किया है जो कि आपको अर्जुन अवार्ड दे। तो हमारे मुरलीकांत अम्बेडकर जी अपनी स्टोरी सुनाने बैठ जाते हैं। बोलते हैं कि मैं गाँव में एक दिन एक ठो चैम्पियन आता है भाई, गोल्ड मेडल जीत के, उसको वाहवाही देखते हुए मेरा भी मन होता है। तो मैं भी एक दिन सोचता हूँ कि मैं भी बनूंगा एक दिन चैम्पियन। मुरलीकांत अम्बेडकर जी बोलते हैं कि एक दिन चैम्पियन बनूंगा। स्टोरी डायरेक्ट वहाँ पर जाती है इनके गांव की तरफ। सन था वो 1952 का दोस्तों। और वहाँ पर स्टोरी जैसे जाती है तो हमारा चंदू, हमारे बोले मुरलीकांत जी का नाम चंदू कैसे पढ़ता बताता है। एक दिन वो स्कूल में पढ़ते रहते हैं, उसकी मैम सर लोग पूछते हैं कि आप लोगों को बच्चों, कोई बोलता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, कोई बोलता है मुझे इंजीनियर बनना है, कोई बोलता है मुझे पुलिस वाला बनना है। लेकिन हमारा चैम्पियन बोलता है कि मुझे चैम्पियन बनना है। बोलते मुरलीकांत अम्बेडकर जी बोलते हैं कि मुझे चैम्पियन बनना है। तो उसी में एक बच्चा उनका मजाक उड़ा देता है, बोलता है अबे चैम्पियन चैम्पियन चैम्पियन। तो हमारे मुरली जी को गुस्सा मच जाता है। तो बोलते ज़्यादा ना बोल, तुझे मैं बहुत पटक के मारूंगा। उसके बाद में उसको चंदू चैम्पियन बोल देते, इसलिए उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो फिर इसी बात पर वो लोग लड़ जाते। तो उसका भाई जब आता है मुरली जी का, तो मुरली जी का भाई जैसे आता है तो उनको डांटता है, बोलता है अरे तुमको जब चैम्पियन बनना है तो उसके लिए कुछ तो आना चाहिए भाई, तुम क्या चीज़ लेके खेलोगे। तो उसके बाद में उसको बोलता है मैं कुश्ती खेलूँगा। तो कुश्ती के अखाड़े में जाके अपने भाई को छोड़ आता है। अब बोलता है कि भाई सर इसको अच्छे से सिखाइएगा, क्योंकि पहलवान लोग वहाँ पर सिखाते थे और गांव के जितने भी तो उसको अच्छे से नहीं सिखाते थे मुरली को, क्योंकि धीरे धीरे हमारे मुरली भैया बड़े हो जाते हैं। लेकिन उसे थोड़ा बहुत ही मूव अटैक करना सिखाए थे, क्योंकि बहुत कमज़ोर था वो। और भाई वो दूसरे पहलवानों को देख करके अपनी लड़ाई लड़ता था। एक दिन जब बड़ा हो गया था तो जो पहलवान का हेड मास्टर होता है, जो एक ठो होता है ना भाई मेन पहलवान, उसके जीजा जी आने वाले थे, क्योंकि उसका भांजा लड़ने वाला था। उसका भांजा को जिताना चाहता था, तो इसलिए अपने पहलवानों को बोलता है कि तुम में से किसी को एक को हारना पड़ेगा। वो हारता नहीं, बोलते पहलवान लोग हम लोग क्यों हारेंगे, गांव में बदनामी होंगी, इसलिए मुरली को भेजो। मुरली को लड़ना नहीं आता, वो एक घुसा मारेगा और बेहोश हो जाएगा। तो बोलता है कि ठीक है मुरली को भेज देते हैं। उसके बाद मुरली जाते लड़ने तो पटक के मारता भाई मुरली। तो उसके बाद मुरली जीत जाता है। जीजा का दिमाग ख़राब होता है कि कैसे हार गया मेरा बेटा, और मुरली के पीछे ढेर सारे लोग भेज देता है। और मुरली भागता है तो रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन जारी रहती है, उस पर एक पंजाबी बैठा रहता है। पंजाबी हाथ देता है, मुरली पकड़ के चढ़ जाता है और बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे थे, लोग क्यों पीछे बैठे थे। तो हमारा मुरली तो वो अपनी पूरी स्टोरी सुना डालता है पंजाबी भैया को। तो उसके बाद में सरदार जी बोलते हैं कि आज मैं जा रहा हूँ सेना को ज्वाइन करने, तुम चलना चाहते हो तो चलो साथ में सैनिक बनेंगे। तो दोनों के दोनों सवेरे होते ही सेना ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद रात को जैसे ही सोने जाते हैं तो वहाँ पास एक आदमी मिलता है। तो सब के सब अपने ड्रीम के बारे में बता रहे रहते हैं। तो एक तो हमारा चंदू से पूछा जाता है तुम्हारा ड्रीम क्या है, तो वो बोलता है कि मुझे ओलंपिक में जा कर के जीतना है और मुझे मेडल लाना है, और मेरा ड्रीम यही है, मुझे चैम्पियन बनना है। तो उसके बाद में लोग हंसने लगते हैं, तू क्या चैम्पियन बनेगा। तो उसको गुस्सा मचता है, वो दोनों लड़ने लगते हैं। तो फौज का जो आता है बोले तो कैप्टन आता है और बोलता है कि चंदू तुम इस तरह से लड़ नहीं सकते। सॉरी दोस्तों, मैं चंदू बोलते हैं, इनका नाम मुरली था। मुरली तुम लड़ नहीं
नहीं सकते, फ़ौज में डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। तो बोलता है उसने मेरे सपने के बारे में मजाक उड़ाया, तब मैं लड़ा सर, वरना कि मैं लड़ता नहीं। तो बताता है कि तुम देखो भाई, कुश्ती तो होता नहीं है, ओलंपिक में बॉक्सिंग होता है, तुम्हें बॉक्सिंग के लिए एक सर ला के देंगे। इसमें सर आते भाई, विजय राज का रिस्पेक्टेड रोल, भाई मज़ा आ जाता है। और इसमें टाइगर सर का इन्होंने रोल किया है। और वो सर आते हैं, उसके बाद बोलते हैं ठीक है यार से तुम्हें ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद वो जाते हैं जापान में, ट्रेनिंग के बाद 1/1 सेमीफाइनल पे फाइनल जीते पड़ता है, लेकिन लास्ट में एक तो सुंदर सी कन्या दिख जाती है। उसके बाद वो मैच हार जाता है। जैसे लौट के आता है तो उसके कुछ दिन बाद पता चलता है कि भाई ये बंदा तो पूरे देश में फेमस हो गया है, एशियन चैम्पियन बन गया है ये दोस्तों। उसके बाद में ना भाई इतना तगड़ा बॉक्सर था कि लोगों ने इसको वापस बुलाता है। तो जैसे बुलाने का समय आता है, तब वो समय था 1965 का, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया था। वहाँ पर सडनली इनको 9 गोलियाँ लग गई थी, और भाई टाइगर सर को भी 9 गोलियाँ लग गई थी। और सरदार जी का भी जाने का टाइम आ गया था, सरदार जी को गोली लग के ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में 2 साल बाद ये जब जागता है तो जो समय था 1967 का, तब पता चलता है कि समय निकल चुका है और इनको लेट हो गया जागते हुए। 8 गोली निकाल दी गई है, 1 गोली इनकी रीढ़ की हड्डी में फंस गई है। डॉक्टर बोलता है आपको मुंबई जाना पड़ेगा। मुंबई जाके इनका इलाज नहीं हो पाता है, तो इनके माता पिता आते हैं मिलने। माता पिता इनको भी छोड़ के चल जाते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा कंडीशन बहुत ख़राब है, तुम लाचार हो। उसकी माँ बहुत रो रही थी, बोल रही थी कि यहाँ पर तुम्हारा अच्छे से इलाज होगा, लेकिन हम लोग तुम्हारा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में हमारा चंदू जी गुस्से हो जाते हैं, अपना जान लेना चाहते हैं, ढेर सारी नींद की दवा खा लेते हैं। उसके बाद उल्टियाँ होती है, जो गोली लगी थी वो गोली रीढ़ से निकल के डायरेक्ट उल्टी के ज़रिए निकल जाती है। तब हमारा मुरली जी को एनालाइज होता है कि सोचते हैं कि भाई मुझे भगवान बचाता है। उस टाइम भी भगवान बचाया था कुश्ती के मैदान में। उसके बाद 9 गोलियाँ लगी, बच गया। आज भाई इतनी सारी नींद की गोलियाँ खाया तो भी बच गया। उसके बाद सोचते हैं चलो ठीक है, अब मैं भगवान की भी सुन लेता हूँ। तो फिर ये जाते हैं भाई, अब फिर बोलता है कि लोग कि अब देखो तू अपंग हो, अब तुम तो बॉक्सिंग लड़ नहीं सकते। उसके लिए एक होता है पैरा ओलंपिक, उसके अंदर तुम्हें जीतना पड़ेगा, वो अपंग लोगों के लिए होता है। तो बोलता है ठीक है मैं जीतूंगा। उसमें जा कर के बॉक्सिंग जीतता है, स्विमिंग जीतता है, ढेर सारा मेडल लाता है अपने भारत देश के लिए। उसके बाद में पुलिस वाले की कहानी शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर पुलिस वाला रहता है वहाँ पर बोलता है ये थी मेरी स्टोरी। उसके बाद दूसरे दिन ढेर सारे लोग उसके घर पे आते, बोलते हैं आपको अर्जुन अवार्ड नहीं दे सकते हम लोग, उससे भी बड़ा हम लोग पद्मश्री भूषण अवार्ड देंगे। तो भाई इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके बाद वो मिल जाता है, फिर भाई वो अपने गांव जाते, फिर वही सीन दिखाया जाता है जब वो आदमी आया था। उसी प्रकार हमारे चंदू चैंपियन को भी उठाया जाता है। मूवी यहीं पास एंड होती है। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।